हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 साइंस का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी का एग्जांपल 11.5 और 11.6 को सॉल्व करेंगे। यह एग्जांपल न्यूमेरिकल है और यह पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एग्जांपल 11.5 को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 11.5, find the energy possessed by an object of mass 10 kg when it is at a height of 6 meter above the ground, given g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें बोल रहा है कि हमें एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास 10 केजी है, तो उस ऑब्जेक्ट का हमें पोटेंशियल एनर्जी यानी उसमें जो भी एनर्जी उसमें है उसको हमें मालूम करना है जब वह ग्राउंड से 6 मीटर हाइट पर है। तो देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट है, इसका मास हमें दिया गया है 10 केजी और इसको हम ग्राउंड से 6 मीटर एबव लेकर जाते हैं, तो हमें इसको ऊपर ले जाने के लिए वर्टिकल और ऊपर ले जाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमें इसको अगर अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट इज mg। तो हमें जो mg, इसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, इसके वेट के इक्वल डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, उसका वेट क्या होगा? mg होगा। तो मिनिमम हमें mg फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में हम मिनिमम mg फोर्स लगाएंगे तो जाकर यह जो ऑब्जेक्ट है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। तो हम जब इसको यहां से लेकर यहां पर ले जाते हैं, जो हाइट दिया गया है 6 मीटर यानी 6 मीटर एबव ले जाते हैं, तो हमें वर्क कितना करना पड़ेगा? तो वर्क करना पड़ेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हमें फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? जो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उसके इक्वल हमें अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 6 मीटर। तो हम वर्क को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, तो फोर्स हो जाए वर्क हो जाएगा mg, ये हो गया फोर्स, mg फोर्स हो गया, और h हो गया यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, तो mgh हो जाएगा, वर्क हो जाएगा mgh। और यही जो वर्क है, यहाँ से हम बॉडी को यहाँ 6 मीटर एबव ले गए, तो यही जो वर्क है इसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ये यहाँ जाकर यह एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगा, वही एनर्जी यह जो ऑब्जेक्ट है पोजेस करेगा, वो अपने पास एनर्जी को कंटेन करेगा, रखेगा। तो उसी एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो अब हम इसको हम निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, यानी इसके पास mgh एनर्जी ये अपने बॉडी में कंटेन करेगा, तो रखेगा। तो हम इसको अब निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसका निकाल देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है mgh। तो बॉडी का मास हो गया m, यानी 10 दिया गया है, 10 केजी दिया गया है, और g का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अगर नहीं दिया गया रहता तो हम 10 ले सकते थे। तो यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और h जो है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो 6 मीटर हो गया। तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 588 जूल। जो एनर्जी का जो यूनिट होता है वह जूल होता है, इसको हम कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। तो यह हमारा जो एनर्जी बॉडी पोजेस करेगा वो उसका जो वैल्यू होगा वह 588 जूल होगा। अब आइए हम लोग एग्जांपल 11.6 को सॉल्व करते हैं। An object of mass 12 kg is at a certain height above the ground। एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 12 केजी है और ग्राउंड से कुछ हाइट पर है। इफ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 480 जूल, और उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वह 480 जूल है। फाइंड द हाइट एट विच द ऑब्जेक्ट इज विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो हमें जो हाइट है ग्राउंड से वह हमें मालूम कर रहा है, और यहाँ पर जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो एनर्जी है बॉडी में, पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 480 जूल है। तो अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले एग्जाम्पल में देखा कि अगर पोटेंशियल एनर्जी
कितना होता है, अगर हाइट एच रेज कर देंगे तो बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये क्वेश्चन में दिया गया है 480 जूल, और एक्सप्रेशन से पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, और इसका मास भी दिया गया है क्वेश्चन में, ये जो ब्लॉक है इसका मास भी दिया गया है 12 kg। तो हम पोटेंशियल एनर्जी 480 जूल इक्वल टू क्या होगा, mgh के होगा। तो m 12 kg है और जी हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो क्वेश्चन में दिया गया इतना हमें लेना है, और एच को हमें निकालना है, यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको निकालना है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो एच हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाई 120, इन दोनों 12 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो 120 से डिवाइड कर देंगे 480 को, तो ये हो जाएगा एच इक्वल टू 4 मीटर। तो ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, या जो एच है ग्राउंड से कितने हाइट पर है, उसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर, यानी ग्राउंड से यह ऑब्जेक्ट 4 मीटर हाइट पर है। तो यह दोनों एग्जाम्पल 11.5 और 11.6 है, वो आप लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।